बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी एकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर श्यामू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से उदाली श्यामू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे श्यामू माता बहुत नाराज हुई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननंद अपनी सातों भाभीियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी से बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय श्यामू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि श्यामू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे का मारने आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार श्यामू माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्यामू माता के पास पहुंचा दिया। श्यामू माता उनको देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। बातें करते समय श्यामू माता ने बीच में कहा कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्यामू माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होगी। वह बोली, मैं तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्यामू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिर तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। वह सुन श्यामू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 हुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 हुई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद कर के रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो हुई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब श्यामू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। श्यामू माता जैसे साहूकार की बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और हम सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहती कि सुनते कि हुंकार भरते कि इसके बाद सब की जाए। विनायक जी की भी है इसमें। विनायक की एक तो